मुझे कहानी याद आ रही है भगवान कृष्ण की। दूध पी रहे चोटी नाप रहे हैं, साथ साथ थोड़ा पिया फिर ना पी, फिर अब बच्चे ने खा लिया आराम से। हाँ, तो आगे क्या हुआ राजा था, फिर क्या हुआ, उसकी 2 रानियां थी। और तब से बच्चा समझ जाता है अच्छा 2 रानी होना ठीक बात है, इससे मतलब 1 रानी वाला राजा क्यों नहीं तुम्हारे पास भाई? सारे राजा 2 रानी वाले क्यों है, 3 वाले क्यों है? मुझे कहानी याद आ रही है भगवान कृष्ण की। बताया था चोटी वाला। अचानक याद आ गया कि यशोदा मैया ने कैसे कृष्ण जी के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल खेला। हर मम्मी खेलती है, उन्होंने भी खेला। बच्चा बोल रहा है कि मम्मी मेरे जितने फ्रेंड्स हैं थोड़े बड़े वाले, इन सब के बाल बहुत लंबे लंबे हैं, चोटियां लंबी लंबी है, मेरी चोटी छोटी सी है, चूहे की पूंछ जैसी एकदम पतली सी छोटी सी, तो मेरी चोटी कब बड़ी होगी? इसका सिंपल आंसर माँ के पास है कि बेटा 6 महीने में हो जाएगी। पर माँ को लगा लोहा गर्म है, इसी समय चोट करनी चाहिए। तो माँ ने कहा बेटा वो सारे बच्चे रोज अपने घर में 2 गिलास दूध पीते हैं और एक तुम हो, दूध का नाम देखते भाग जाते हो, तो बेटा चोटी बढ़ानी है तो दूध पीना पड़ेगा, तो दूध पियो फिर बढ़ेगी चोटी। इसलिए अच्छा ये बात है, तो फिर लाओ 1 गिलास दूध। माँ ने भर के दिया 1 बड़ा गिलास दूध का। अब कृष्ण जी कितने कमाल के बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं चोटी नाप रहे हैं, साथ साथ थोड़ा पिया फिर ना पी, फिर पिया फिर ना पी। अब बच्चा तो बच्चा, उसे क्या पता कि टाइम लगता। और 2-3 बार जब दूध पी लिया चोटी नहीं बढ़ी, तो माँ से शिकायत कर रहे, मैया कब हूं बढ़ेगी चोटी? माँ चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार दूध पी लिया, ये अब तक छोटी की छोटी है, कब बड़ी होगी? फिर माँ ने ज्ञान दिया, वो मैंने बेटा 3 महीने लगते हैं, रोज दूध पियो 2 बार, फिर बढ़ेगी। तो ये माँ क्या कर रही है बच्चे के साथ? इमोशनल इंटेलिजेंस यही होती है, कुछ और नहीं होती। पश्चिम से नहीं है, ये तो बोलोगे फिर पश्चिम से आ गया है ना। ऐसा थोड़ा ना कि पश्चिम से आता है, ये तो हर, यहां तक कि ट्राइबल लोग भी यही करते हैं बच्चों के साथ। कोई बच्चा नहीं खा रहा तो सुनो एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, बच्चा कह रहा अच्छा आओ राजा था, आओ बैठो बैठो बैठो। एक राजा था, ठूसो। अब बच्चे ने खा लिया आराम से। हाँ, तो आगे क्या हुआ राजा था, फिर क्या हुआ, उसकी 2 रानियां थी। और तब से बच्चा समझ जाता है अच्छा 2 रानी होना ठीक बात है, इससे मतलब यहां से शुरू होता है खेल। फिर लड़का मान के चलते 2 रानियां होनी जस्टिफाइड है। सारी कहानियां, एक राजा था उसकी 3 रानियां थी। अरे 1 रानी वाला राजा क्यों नहीं तुम्हारे पास भाई? सारे राजा 2 रानी वाले क्यों है, 3 वाले क्यों है? तो जब आप लोग कहानी सुनाएंगे ऐसे 10 साल बाद बोलना, एक रानी थी उसके 3 राजा थे। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है ना। सबसे अच्छा एक राजा था, 1 रानी थी। हाँ, दोनों मर गए, खत्म कहानी।